अगर आप ये वाली सारी की सारी गलतियां लिंक्डइन के ऊपर करते रहेंगे तो आप कभी भी प्रोफाइल आपकी ना रैंक करेगी, साथ में आपको लिंक्डइन के ऊपर से कभी भी क्लाइंट नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। तो ये हमारे लिंक्डइन के फ्री कोर्स की पहली वीडियो होने जा रही है। ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों को इंशाल्लाह इस काबिल बना देगा कि आप लोग अगर फाइवर अपवर के ऊपर आपको ऑर्डर नहीं भी आ रहा है और अगर आप लोग एक साइड हसल के तौर पे लिंक्डइन से क्लाइंट लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो और ये वाली जो सीरीज़ होने जा रही है आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। कोशिश करना है कि आपने कंप्लीट कोर्स देखना है ताकि एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं और कोशिश करनी है कि चीज़ों को आप लोग साथ साथ इंप्लीमेंट करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा होती जाए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको पता होना चाहिए कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या। बहुत से लोग इस चीज़ को बड़ा गलत यूज़ करते हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि लिंक्डइन के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना। यही वो गलतियाँ हैं कि जो उनको अनप्रोफेशनल शो कराती हैं और अल्टीमेटली उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले आप लोगों को समझने की जरूरत है कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या। जस्ट लाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जिस तरह फेसबुक है उसके ऊपर आपको मीम्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम में आपको एस्थेटिक्स टाइप की चीज़ें मिलेंगी, टिकटॉक है उसके ऊपर आपको फनी और मिक्स किस्म की वीडियोस मिलेंगे, यूट्यूब है वहाँ पे आपको सर्च बेस्ड कंटेंट भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ मिलेंगे। कहने का मकसद ये है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मुख्तलिफ वे में काम करता है। इसी तरह जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन बेसिकली अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अब इस चीज़ को समझे, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप लोग जस्ट लाइक फेसबुक रैंडम अपनी पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक यूट्यूब आप इसके ऊपर फजूल सी कोई किसी किस्म की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम या कोई और आप मीम्स वगैरह उल्टी सीधी शेयर कर रहे हैं वो नहीं कर सकते आप लोग। मीम्स वगैरह भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है कि मैं एक बहुत मीम्स क्रिएट करने का एक्सपर्ट हूँ, मीम्स मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तब तो आप मीम अपलोड कर सकते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज़ आप लोग इसके ऊपर इस तरह रैंडम मीम्स भी अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आपकी जो प्रोफाइल इसके ऊपर जो माइंडसेट आपने लेके चलना है वो आपने माइंडसेट ये लेके चलना है कि जिस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल बनाई जाती है, लिंक्डइन के ऊपर भी आप लोग वैसे ही प्रोफाइल बनाएंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब भी प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहली एक चीज़ देखते हैं कि आप अपनी नीश के बारे में रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी प्रोफाइल बनाते वक्त आपको यही काम करने हैं। अब सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। अब अगर आप लोग मेरे लिंक्डइन के ऊपर फॉलोअर्स देखें तो मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 500 हैं, 500 फॉलोअर्स हैं। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं पाकिस्तानी हमारे बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं जिनके 14,000 15,000 फॉलोअर्स है, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स ना होने के बराबर है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स ख़त्म ही नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि आपने सबसे पहले अपनी नीश डिफ़ाइन करनी है। आपको पता होनी चाहिए आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। ये सब कुछ आप प्री डिफाइन करोगे, उनके साथ इंगेज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी आपने रेलेवेंट ऑडियंस के साथ बिल्ड करनी है। अब बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने वो कहते हैं कि मेरे लिंक्डइन के ऊपर 10,000 कनेक्शंस है, 10,000 फॉलोअर्स है। अब वो 10,000 फॉलोअर्स के अंदर अगर 9,000 वही लोग बैठे हुए हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो भाई साहब आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपकी प्रोफाइल उल्टा ख़राब ही हो रही है। लेकिन अगर आपके 100 ही सिर्फ फॉलोअर्स है और 100 में से आपके 50% CEOs या फाउंडर्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, तो आपको बहुत जल्द काम आने वाला है, कामयाबी करीब ही है आपके लिए। तो अगेन वापस मेन पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि आपने अपनी प्रोफाइल को पहली बात है डिज़ाइन ऐसे करना है कि वो एक नीश टारगेटेड होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर माइक्रो स्किल टारगेटेड होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको समझाया था फाइवर और अपवर के ऊपर एक नीश के ओरिएंटेड आप प्रोफाइल बनाते हैं, वैसी ही आपने बनानी है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ओरिएंटेड बनाएंगे, तो आपको कुछ रिजल्ट से मिलने वाले। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे पड़े हुए हैं कि जो खुद को बताते हैं कि हम डिजिटल मार्केटर हैं और उनकी प्रोफाइल्स बहुत पुरानी है, बहुत पोस्टें हैं, बहुत उनकी इंगेजमेंट है, बहुत पुराने वो लोग हैं। आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपना एरिया बनाना है तो सबसे पहले आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं तो एक माइक्रो नीश में जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि आप फेसबुक एड्स बहुत अच्छी चला लेते हो, अपनी प्रोफाइल पूरी की पूरी बनाएंगे फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट, फेसबुक लीड स्पेशलिस्ट, इस टाइप की आपको ये एक टाइटल लिखें और अच्छी सी प्रोफाइल उसके ओरिएंटेड बना ले। डिस्क्रिप्शन में भी हर जगह वैसा मेंशन हो कि फेसबुक एड्स का बहुत बड़ा आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर काम करना है, प्रोफाइल अच्छी बनानी है, सबसे पहले एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपने वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाने हैं, खाली नंबर्स नहीं बढ़ाने कनेक्शन के। हमें नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है
आपकी प्रोफाइल एक माइक्रो नीश टारगेटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर और सिंपल कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए, एक बिल्कुल पर्टिकुलर नीश टारगेटेड होनी चाहिए। नीश टारगेटेड होगी तो पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट्स के अंदर आप लोग आएंगे। लिंक्डइन के ऊपर भी लोग जॉब पोस्ट करते हैं, जॉब पोस्ट करने के अलावा वो जिस चीज़ के बारे में पोस्टें लगाते हैं या जिस चीज़ की कैटेगरी के बारे में वो रिसर्च कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको उसके रेलेवेंट बंदे नीचे सजेस्टेड के अंदर शो हो रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप में से अगर कोई बंदा टिकटॉक एड्स अच्छी चला लेता है, टिकटॉक के बारे में अगर ऐड अच्छी चला लेता है, वो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखता है टिकटॉक एड्स के बारे में, तो कोई बंदा जब वो टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट ढूंढ रहा होगा या कोई इस टाइप के रिलेटेड पोस्टें लगाएगा, तो उसको साथ में जो लिंक्डइन है सजेस्टेड में बंदे दिखा रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप रैंकिंग के अंदर अपीयर होने लग जाएंगे। अब जब बंदे को एक हायरिंग के लिए बंदा चाहिए, टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट चाहिए, और उसको थोड़े दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता एक टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट उसकी प्रोफाइल के अंदर शो होने लग जाते हैं सजेस्टेड पीपल के अंदर, तो वो उनको लाजमी कनेक्शन भेजते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको प्रोफेशनल चाहिए होता है और आपकी प्रोफाइल एज अ प्रोफेशनल उनको शो हो रही होती है। तो जब तक आप अपनी प्रोफाइल को नीश टारगेटेड नहीं बनाएंगे आपको काम नहीं आने वाला। तो मैं अगेन पॉइंट्स रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना है कि वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाने हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्शन नहीं बनाने, सीईओज और फाउंडर्स के साथ कनेक्शन बनाने हैं। दूसरा, इसके अंदर आपने काम करना है कि प्रोफाइल के ऊपर अनप्रोफेशनल किस्म का कंटेंट आपने बिल्कुल नहीं डालना। मिसाल के तौर पे रैंडम वीडियोस, रैंडम फोटोज़। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, फेसबुक एड्स के रिलेटेड आपने पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसके ऊपर आप एक रैंडम सी फजूल सी मीम डाल देते हैं, कोई एक पॉलिटिक्स के रिलेटेड रिलीजियस डिबेट के बेस पे आपको ये पोस्ट डाल देते हैं, तो वो बहुत ही नॉनसेंस किस्म का काम है। आपने अपनी प्रोफाइल को ऐसे बना के रखना है कि जैसे एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल है उसी तरह उसको सजा के रखना है, उसी तरीके से उसको चलाना है। फोर्थ जो इसके अंदर चीज़ आती है, थर्ड या फोर्थ मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया, वो ये आती है कि आपने एक पहले माइंडसेट बनाना है कि किस कैटेगरी किस निश के ऊपर काम करना है, फिर उसी के रेलेवेंट आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। जब उस कीवर्ड्स उस नीश के रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल डिटेल में बनाओगे, उसको प्रोफाइल बना लो, फिर आगे जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा आपने रेगुलर बेसिस पे सर्च भी करना है कि आपकी प्रोफाइल सर्च रिजल्ट्स में भी आती है या नहीं आती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। तो खैर ये स्टार्ट था आपको समझाने का कि आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि लिंक्डइन प्रोफाइल है क्या, लिंक्डइन है क्या चीज़। तो लिंक्डइन में अगेन समझाता हूँ, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत कंपनीज़ के बड़े बड़े सीईओज़ और फाउंडर्स होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इसके ऊपर फजूल चीज़ों की जगह नहीं है, रैंडम चीज़ों की जगह नहीं है। जितने आप प्रोफेशनल होगे, जितने आप टू द पॉइंट होगे, उतने आपकी ग्रोथ और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे अगली वीडियो बेसिकली होगी कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली जाकर दिखाऊंगा कि लोग कैसे नीश टारगेटेड, एक पर्टिकुलर स्किल टारगेटेड कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, ताकि आप लोगों को 2-3 लाइव एग्जांपल समझाऊंगा, मिसाल के तौर पे क्लियरली चीज़ें दिखाऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो सेकंड वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। तो गाइस इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।